की जय। आज हम नर्मदा की पावन गोद पर गिलहरी घाट में उपस्थित हैं। हम आचार्य श्री प्रदीप मिश्रा जी से ज्योतिष और धर्म को लेकर जो भ्रांतियां हैं और लोग जो उंगली उठाते हैं कि आपके धर्म में ये कमी रह गई है, इस संबंध में चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम प्रदीप मिश्रा से उन गूढ़ रहस्यों के बारे में जानेंगे जो आज तक किसी ने आपको अवगत नहीं कराया होगा। मिश्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप शनि भगवान के उपासक भी हैं और ज्योतिष के भी ज्ञाता हैं। ज्योतिष को लेकर के और शनि महाराज दोनों हमेशा सवालों में रहते हैं कि इन पे भय दिखाकर इनको भ्रमित करते लोगों को कि ये अगर शनि की पूजा नहीं करोगे तो आपका ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, आपके घर परिवार में क्लेश होगा। इसके समाधान के कारक जो वर्तमान में सामान्य रूप से उन कारकों के बारे में बताइए। शनि महाराज कभी किसी को भ्रम नहीं देते। शनि महाराज का जो भी व्यक्ति अजातक पूजन करता है उसके जीवन में हमेशा सुख और शांति रहती है। शनि तो हमेशा व्यक्ति को उसके यथोचित जो उसने अपने जीवन में कर्मानुसार शुभ और अशुभ कर्म किए हैं उसको दिखाते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है कर्म के आधार पर ही उसको फल प्राप्त होता है। कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तो कर्मणि। कर्म करने का अधिकार हर व्यक्ति को है और कर्मानुसार ही व्यक्ति को फल प्राप्त होता है। यदि आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो शनि महाराज आपको अच्छे और उत्तम रिजल्ट देगा। कहते हैं कि व्यक्ति करता कुछ है और कहता कुछ, करेगा कुछ, कहेगा कुछ। तो कहेगा और करेगा उसमें अंतर होता है। तो जो कहेगा अगर उसी के अनुसार वह चलता है तो भगवान जैसे कहते हैं कि इस वर्ष 2024 भगवान 2024 क्योंकि शनि इस समय कुंभ राशि में ही स्थित है, अपने ही घर पर स्थित है और अपनी राशि पर स्थित है। तो जिसके कुंडली में अपने घर पर स्थित हैं, क्योंकि राशि कुंभ है, लग्न के आधार पर उस राशि कहीं भी हो सकती है, लेकिन शनि यदि अपने घर पर स्थित है और अपनी राशि पर स्थित है, क्योंकि इसके बाद वह 30 वर्षों के बाद, लंबा समय 30 वर्षों के बाद वो फिर राशि परिवर्तन मतलब अपनी राशि में वो 30 वर्ष के बाद आएंगे। तो कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में शनि हमेशा 30 वर्षों के बाद आता है, 30 वर्षों के पहले नहीं आता। तो व्यक्ति जब पैदा होता है तो लगभग वो 26, 28 और 30 की उम्र का जब होता है तो वह पूर्णतः प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त होकर के जानने और अजानने वाले शब्दों का चयन करते हुए काम करता है। यदि उसने उत्तम काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, किसी के साथ अन्याय, अधर्म, अत्याचार नहीं किया, तो आने वाला समय जो है उसका उत्तम रहे। और जिसने अपने जीवन में इस प्रकार के कर्म किए हैं तो शनि महाराज उसके कर्मानुसार उसके कर्म का फल प्रदान करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति हमेशा शनि से भयभीत रहता है। शनि से भय नहीं, प्रेम करें तो उसको अच्छा और उत्तम, क्योंकि भय उसी को होगा जो गलती करता है, और जो गलती नहीं करता उसका जीवन कभी भी भयभीत नहीं होता। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि नर्मदा तट में हम हैं, नर्मदा मोक्षदायिनी है। ऐसे मोक्षदायिनी के पावन तट पे अगर शनि विराजमान हो तो उनको प्रसन्न करने का बहुत सरल उपाय, जो लोग नर्मदा तट आएँ और आपके शनि मंदिर जा करके शनि भगवान का दर्शन, पूजन या कुछ अर्पण करते हैं, तो क्या ऐसा सरल उपाय है जिससे शनि भगवान को प्रसन्न किया जाए? सबसे सरल और सहज उपाय ये है, क्योंकि माँ नर्मदा भगवान शंकर की पुत्री हैं और शनि महाराज भगवान शिव के शिष्य हैं। तो कहते हैं कि जातक का जो
प्रेम होता है, इसको प्रेम, सहज और सरल प्रेम कहते हैं। बहन और भाई में सबसे सरल और सहज प्रेम होता है, वहाँ कहीं किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। और बहन जो है हमेशा भाई के लिए तत्पर रहती है कि हमारा भाई जो है उच्च स्तरीय जीवन जिए, उसके जीवन में कभी भी कोई भी दुख ना हो। बहन की कामना हमेशा यही रहती है। बहन हमेशा अपने भाई को उज्जवल भविष्य की ओर ज़्यादा देखती है। तो यहाँ ये है कि चूँकि भगवान शंकर की माता नर्मदा पुत्री हैं और शनि महाराज भगवान शिव के शिष्य हैं, इस नाते नर्मदा मैया और शनि महाराज एक भाई और बहन की तरह। तो जो भी शनिवार के दिन, बुधवार के दिन नर्मदा के पावन तट पर आकर स्नान करेगा और शनि महाराज का स्मरण करेगा और उनके नाम से तिल का दान करेगा, तो शनि महाराज का सहज प्रेम उसके ऊपर उत्पन्न होगा और उसकी मनोकामना, जिस भी मनोकामना से वह आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी और उसका जीवन हमेशा सुखी और संपन्न हो। इस समय सबसे ज़्यादा समाज में बहुत ज़्यादा जो है वातावरण को लेकर, या वातावरण ऐसा बना हुआ है समाज में, कई वह तबका जो पढ़ लिख तो गया है और वो मुकाम भी हासिल कर लिया है, लेकिन संतान सुख उसको नहीं मिलता। ऐसे दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए शनि भगवान के कौन सा पूजन करें जिससे लोगों को राहत मिले और उनको संतान प्राप्ति का मार्ग? देखिए, ये सबसे अच्छा और सहज प्रश्न आपने किया। जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वह सत्कर्म करना भूल जाते हैं। सत्कर्म ना करने के कारण उनके जीवन में संतान का अभाव होना प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले जो सनातन संस्कृति कहती है कि सत्कर्म करो, क्योंकि बिना सत्कर्म किए आपको फल प्राप्त नहीं है। आप पढ़ लिख तो गए, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने माता पिता का जो स्नेह, जो प्रेम होता है, उससे आप विमुख होते चले जाते हैं। विमुख होते चले जाते हैं तो आपके तो कहते हैं कि आप किसी को दुख दोगे तो दुख जरूर आएगा। तो आप बहुत पढ़ लिख करके बड़े हो गए और बड़े होने के बाद आप क्या है, सामने वाले की भावनाओं से खेलना प्रारंभ कर देते हो। जब आप उनकी भावनाओं से खेलते हैं तो चूँकि आपको अच्छा तो लगता है, लेकिन ये माना गया है कि पृथ्वी गोल है। आप जो काम करोगे वह घूमकर पुनः आपके पास उपस्थित होगा। तो अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपके पास वो अच्छा काम आएगा। तो आप पढ़ तो गए, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, प्रभातकालीन समय पर उठना, भगवान का पूजन करना, माता पिता को प्रणाम करना, जो सत्कर्म अपने यहाँ सहज और सरल सत्कर्म कहे गए हैं, उन सत्कर्मों से आप च्युत होते चले जाते हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो आप देखते होंगे कि रात को 3-4 बजे तक वो मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, मोबाइल में देखते रहते हैं और 12-1 बजे तक उठते हैं। तो 12-1 बजे के बाद उठने के बाद सबसे पहले उनके जीवन में पेट विकार होता है। पेट विकार का मतलब होता है उसका राहु खराब। पेट का विकार सबसे पहले राहु प्रदान करता है। राहु रात्रि जागरण कराता है, क्योंकि उसका स्वभाव वैसा है। लेकिन उसके क्रिया के अनुसार, और जब पेट खराब होगा तो सारे अंग आपके शिथिल हो जाएंगे, और अंग शिथिल हो जाएगी तो आपकी जो दिनचर्या है अव्यवस्थित हो जाएगी। तो जब आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाएगी तो आपका कोई भी कार्य सहजता और सरलता पूर्वक नहीं चलेगा। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि सबसे पहले सुबह उठना चाहिए और प्रायः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या है कि आपका मन प्रसन्न रहेगा। जब मन प्रसन्न रहेगा तो शरीर में शक्ति का संचार होगा, और शक्ति का संचार होगा तो सारे काम करते चले जाएंगे। आपका प्रश्न ये है कि आजकल प्रायः लोग संतान बाधा से पीड़ित हैं। सबसे पहला संतान बाधा का मूल कारण होता है पितृदोष का दुष्प्रभाव। पितृदोष का दुष्प्रभाव का मतलब ये होता है, कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमारे तो दादाजी हैं, हमारे पिताजी हैं, और हमको कैसे हो सकता है। तो ये कहा गया है, ये जो संसार है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जो आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा है कि व्यक्ति जन्म लेता है तो मरता है। मतलब अपने यहाँ पुनर्जन्म की
अपने यहाँ जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है भारतीय संस्कृति में, तो पुनर्जन्म व्यक्ति का होता हो सकता है उसने पूर्व जन्म में किसी को सताया हो,